संडे स्पेशल में आपका स्वागत। जीवन में विघ्न और बाधा नहीं है, ऐसा कुछ उपाय आपके अनुभव के अनुसार क्या हो सकता है? मेरे अनुभव से अगर आप चाहते हैं कि प्रतिकूल ग्रह का प्रभाव मेरे ऊपर नाम मात्र का हो या नहीं के बराबर हो, तो आप तीन चीज अपना ठीक कर लीजिए। When fate line is stopped by the line of head, it foretells that success will be thwarted by some stupidity or blunder of the head। अगर कल मंत्री पद का ओथ लेना है तो अपने बुद्धि से ऐसा कर देगा कि उसका नाम निकाल दिया जाएगा मंत्रिमंडल। कि जिस जातक के जीवन में परिवर्तन होना रहता है, वही जातक किसी के सही सुझाव को सम्मानित आदर के साथ स्वीकार करता है। कि शनि जिसकी मजबूत होती है वो लंबी आयु भी लेकर आता है। शनि कमजोर होने पर ऐसे जातक की आयु कम होती है और रोग से ग्रसित रहते हैं। ये भी मेरा अपना अनुभव है। दूसरा अनुभव है कि बृहस्पति अगर मेष और वृश्चिक राशि पर है तो ऐसे जातकों को बुद्धिजीवी क्षेत्र में कर्म करना चाहिए, पूंजी लगा के काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए खास है जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखते हैं। पंडित विंध्याचल लाल देव जी हमारे साथ है। आज ज्योतिष से संबंधित किस विधा के बारे में आज बात करेंगे, आज उनसे मुलाकात करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि बाबा आज क्या बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपसे निवेदन। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, 9 ग्रहों के बारे में तो हमने चर्चाएं कर ली है। पिछली बार राहु केतु के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे बाबा? आज हम आपको ये बताएंगे कि जो मेरा 45 से 50 साल का ज्योतिष में अनुभव है, उस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। बहुत अच्छी बात है। आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। पहला तो एक बात मेरा अनुभव है कि जिस जातक के जीवन में परिवर्तन होना रहता है, वही जातक किसी के सही सुझाव को सम्मानित आदर के साथ स्वीकार करता है और उसको पूर्णतया पालन करता है। पहला मेरा अनुभव है, एक बात जानिए। दूसरा जो है कि हाथ या कुंडली देखते समय एक दृष्टि होनी चाहिए जो देखते के साथ व्यक्ति के बारे में, उस जातक के बारे में आपको सब कुछ अनुभूति हो जाए, किसी चीज के जरूरत नहीं पड़े। अभी आपने देखा एक व्यक्ति आया था मेरे सामने जी। एक लड़का है, रांची का रहने वाला, दिखाने के लिए। मैंने उससे पहला प्रश्न किया कि तुम इतना मनमानी क्यों करते हो? न उसका हाथ देखा, न उसकी कुंडली देखा। जब मैंने उसकी कुंडली बनाया तो हमने कहा कि तुम अपनी मनमानी करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। बाद में मुझे बताया वो कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैं मेडिकल में एडमिशन लिया और सब जगह मैं छोड़ते गया, और जिसका परिणाम हुआ कि मेरे घर पर बहुत कर्जा हो गया। अब ये उसकी चेहरा देखते हुए ही मैं ये समझ गया कि यह लड़का मनमानी करने के चलते अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा रहा। जब मैंने उसका हाथ देखा तो देखा कि उसका फेट लाइन ब्रेन लाइन पर आकर के रुक गया है। मैंने किरो का वही याद आया, किरो ने लिखा है कि when fate line is stopped by the line of head, it foretells that success will be thwarted
बाई सम स्टूपिडिटी और ब्लंडर ऑफ द हेड। ऐसे जातक अपने बुद्धि से अपने भाग्य का सर्वनाश कर देते हैं। जैसे हाथ में तो ये लकीर है, अगर किसी की कुंडली में लग्न पर मंगल की दृष्टि हो, लग्न पर शनि की दृष्टि हो, तो वो जातक भी ऐसा ही करता है। उसमें कूट कूट करके जिद भरा रहेगा, कूट कूट करके अहंकार, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और वो जातक भी अपने जीवन में यहां तक कि ऐसे जातक अंततोगत्वा अपनी आत्महत्या तो कर लेते हैं, ऊंचाई पर पहुंच करके बहुत नीचे चले जाते हैं। जैसे ऐसे जातक को अगर कल मंत्री पद का ओथ लेना है तो अपने बुद्धि से ऐसा कर देगा कि उसका नाम निकाल दिया जाएगा मंत्रिमंडल में। उसमें कारण उसकी बुद्धि ही होगी। वो अपने अंदर इतना अहंकार पालता है, अपने को इतना अच्छा समझता है और अन्य लोगों में केवल उसे दोष दिखाई देता है। तो अब उसमें पॉजिटिव ऊर्जा नहीं होती है, ये बात को ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी कुंडली में जो कारक ग्रह होता है, आत्मकारक ग्रह होता है, वह जीवन में उन्नति प्रदान करता है। जैसे किसी का शुक्र आत्मकारक है, शुक्र बहुत कारक ग्रह है, वो 20 साल की उम्र से ही सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। किसी का बुध कारक है तो आप देखिएगा कि 32वें साल से उसका भाग्योदय शुरू होगा। 32 साल के पहले वो बहुत इधर उधर अपना करता रहेगा। किसी का सूर्य कारक है तो 24 साल के उम्र से उन्नति करता है। किसी का शनि कारक जब हो जाता है, एक बात भी जान लीजिए, तो आदमी जीवन के उत्तरार्ध में उन्नति करता है। दूसरा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस कुंडली में शनि जितना कमजोर हो, जितनी कम डिग्री का हो, उस कुंडली के जातक बहुत समृद्ध और बहुत उन्नति करने वाले होते हैं। जिस कुंडली में शनि मजबूत हो जाता है, 14-15 डिग्री से ऊपर हो गया, 25 डिग्री तक हो गया, वो जातक उन्नति करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसमें शनि हमेशा निराशावादी विचार, कोई काम को बहुत जोर शोर से शुरू करना और बीच में ही छोड़ देना, ये उसकी मनोवृत्ति बन जाती है। इसलिए कुंडली में उन्नति पाने के लिए पहले निगेटिव ग्रह पर विचार करना चाहिए। शनि जो है जितना कमजोर होगा उतना आप अच्छा करेंगे। लेकिन तब एक बात और है कि शनि जिसकी मजबूत होती है वो लंबी आयु भी लेकर आता है। शनि कमजोर होने पर ऐसे जातक की आयु कम होती है और रोग से ग्रसित रहते हैं। ये भी मेरा अपना अनुभव है। दूसरा अनुभव है कि बृहस्पति अगर मेष और वृश्चिक राशि पर है तो ऐसे जातक को बुद्धिजीवी क्षेत्र में कर्म करना चाहिए, पूंजी लगा के काम नहीं करना। उसको प्रोफेसर, एकेडमिक क्षेत्र, वकालत, लॉ का क्षेत्र, डॉक्टरी, इन सब क्षेत्रों में जाए, किसी को गाइड करने का काम करे तो श्रेष्ठ जातक उन्नति को वो अपने पराकाष्ठा पर जा सकता है। अगर इससे हट करके वो काम करता है तो उसके सफलता में बहुत विघ्न बाधा आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जीवन में विघ्न और बाधा हाँ, नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ उपाय आपके अनुभव के अनुसार क्या हो सकता है? मेरे अनुभव से अगर आप चाहते हैं कि प्रतिकूल ग्रह का प्रभाव मेरे ऊपर नाम मात्र का हो या नहीं के बराबर हो,
तो आप 3 चीज अपना ठीक कर लीजिए। एक तो अपने घर का वास्तु, दूसरा अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, और तीसरा परमात्मा पर कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर कर जाइए। फिर ग्रहों का प्रभाव आप पर नाम मात्र का, क्योंकि सारा ग्रह देवाधीनम जगत सर्वम, सारे संसार जो है वो परमात्मा के अधीन है। ते देवा मंत्राधीन, वह देव मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ब्राह्मणों से उचित सलाह लेकर के मंत्र का जप भी करें, नहीं भी करें आप ईश्वर पर कंप्लीट फेथ कर लें, क्योंकि सारे चीज जो है वो ईश्वर के अधीन है। और जब ईश्वर, लेकिन एक बात और आप जान लीजिए, बहुत बड़े संत योगानंद जी ने लिखा कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्पुरुषों के ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति, रत्नों के प्रभाव से पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि पिछला कर्म भी इतना मजबूत होता है कि आपको करने दे तब तो करने ही नहीं देगा। आपको मैंने कहा ना कि समय चलता है, तो उसी के हिसाब से आपके घर का वास्तु भी आप बदल दीजिएगा। अपने आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा कि आपके घर का वास्तु खराब हो जाएगा, जो ठीक है वो भी खराब हो जाएगा। आप पितृ पर विश्वास ही नहीं करिए। इसलिए अगर इन चीजों को आप अपने प्रयोग में लेते हैं, जैसा मैंने बताया, तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि प्रतिकूल ग्रह है तो आपको 99 और 98% नंबर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा कि आप फेल हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। आपको 50% से ऊपर रहिएगा इन तीनों चीज के प्रभाव से। और इसमें भी ग्रहों के प्रभाव को भी कम करने के लिए रत्न का प्रयोग करिए, उन ग्रहों का जप करिए, उससे समय नियंत्रित हो जाएगा। जरा भी आपको नहीं पता चलेगा कि ग्रह, कौन ग्रह आया और कौन ग्रह गया। लेकिन ग्रह जो है वो समय होता है, वो इतना मजबूत होता है कि आपको करने नहीं देगा, या सही ढंग से उसका नहीं मिल पाएगा। करने नहीं देगा, वास्तु खराब कर देगा, खुद आदमी सही वास्तु को खराब कर देगा। तो ये तो लक्षण बता रहे हैं कि ग्रह अपना असर दिखाएगा। लेकिन अगर वो 3 चीज आपने बताया कि घर का वास्तु ठीक कर ले, ठीक है, वो नहीं करे, कोई और जिसका ग्रह अच्छा होगा घर के सदस्य का, हो सकता है वो करे। हाँ, मैंने किसी बात ऐसी है ना कि ग्रह जब खराब होता है ना, तो एक आदमी का नहीं खराब होता है, उसमें पूरे परिवार में किसी न किसी रूप में सबका खराब हो जाता है। अच्छा, ये वो एकदम सिस्टमेटिक है। अब जैसे मेरा शनि चल रहा है, तो मेरे बेटा का राहु चलेगा, पत्नी का केतु चलेगा, कोई न कोई ऐसा होगा कि वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या मतलब, ऐसा क्या किया जाए कि पहले तो आप मन बना लीजिए, पहले तो आप एक किसी योग्य व्यक्ति से मिलिए, और इसके बाद मन बना लीजिए कि मुझे ये करना ही है, करना ही। हाँ, और अपने पूरे परिवार को कन्विंस करिए कि इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग बुरा दिन नहीं देखेंगे। बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते। हाँ, विश्वास नहीं करते, वो तो कहना है कि ग्रह सवार हो जाता है माथा पर। हाँ, ज्योतिष के बारे में बोलते हैं कि आप मतलब अंधविश्वास मत फैलाइए। हाँ, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, तो क्या इस पे भी, उन पे भी ग्रह, उन पर तो ग्रह सवार है ना, ग्रह सवार है, ग्रह सवार है। तो सिंपल सा अच्छा लाइफ जीने के लिए वही 3 सूत्र जो आपने बताया है, वो 3 सूत्र है। और प्लस ज्ञानी लोगों से, मतलब कि जो अनुभवी है, जैसे आप जैसे ज्योतिर्विद हैं, और भी ज्योतिर्विद हैं, बहुत ज्योतिर्विद हैं, तो उनसे एक संपर्क करें। यही उपाय है। अगर अच्छा शांति, पीसफुल लाइफ चाहिए तो पीसफुल, मनोनुकूल सफलता, सारे चीज जो आप चाह रहे हैं आपको मिले, उसके लिए आपको ये करना है। 3 चीज जो आपने बताया वो करना होगा, और प्लस से
आप जैसे ज्योतिर्विद से मिल करके हाँ, सलाह मशवरा करनी होगी। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगली बार हम लोग किस चीज़ पर चर्चा करेंगे? उस समय हम लोग सोच लेंगे कि क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, अपने घर से हर कष्ट को दूर करना चाहते हैं, हर परेशानी को अपने घर से, अपने आसपास से हटाना चाहते हैं, तो जो 3 बातें बाबा ने बताया है अपने अनुभव के आधार पर, 40-50 साल कम नहीं होता है, उस अनुभव के आधार पर जो बताया है उसे अमल में लाइए। और मौका मिले तो कभी इनसे मिलने के लिए आइए, या इनसे बात कीजिए, या फिर आपके आसपास में कोई ज्योतिर्विद हैं तो उनसे मिल करके सलाह मशवरा कीजिए, आपके घर की समस्या दूर होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत।